इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं है। मैं हूँ इसकी माँ और ये है मेरी बेटी प्रज्ञा मल्होत्रा। प्रार्थना मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। क्या कहा आपने? ये श्राप है। ये श्राप नहीं है, वरदान है। कोई बद्दुआ नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दुआ है। और सबसे बड़ी बात, माता रानी का आशीर्वाद। जब ये पैदा हुई थी ना तो लोग इसे मारना चाहते थे, लेकिन माता रानी ने उसे बचाया। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, माता रानी की भी बेटी है। माता रानी का हाथ है इसके सर पे। और इसकी किस्मत तो देखिए, इसकी एक नहीं दो माँ है। क्या कहा आपने? सीमा जीने से त्याग दिया। एक माँ गुस्से में अपने बच्चे को क्या क्या नहीं कह देती, लेकिन वो त्याग नहीं होता है, प्यार होता है। और जो रिश्ता प्रार्थना और सीमा जी के बीच में है ना, शब्दों से नहीं टूट सकता। सीमा जी ने मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दिया, संस्कार दिए, आशीर्वाद दिया, एक परिवार दिया। किशन जी ने एक बाप होने का आशीर्वाद दिया। मेरी बच्ची को ना उन्होंने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि उसकी कोई बाबा नहीं है। तो मेरी बच्ची की दो माँ है और दो पिता है, और सबसे बड़ा वो परम पिता है जिसका आशीर्वाद मेरी बच्ची पे। और ये प्रार्थना, ये मेरा गुरूर है। तो प्लीज मेरी बच्ची को आप अपशगुनी मत कहिए। प्रार्थना मेरा गुरूर है और आप क्या है? बहुत पैसा है आपके पास, बहुत नाम है आपके पास, लेकिन कर्म, क्या कर्म है आपके? आप इस बच्ची को कुछ भी कही जा रही, कुछ भी सुनाई जा रही, जैसे इसने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या गुनाह किया इसने? और इस लड़की ने आपको उफ तक नहीं कहा, पता है क्यों? ये इसके संस्कार है, ये इसका प्यार है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आपको इतनी खरी खोटी सुनाती, शायद ना आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करती। अपनी औकात में रह के बात करो। औकात का खेल आपका है। हम जैसे लोग नहीं जानते औकात क्या होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती कि दूसरों को अपनी औकात कैसे दिखाते हैं। संस्कार की इज्जत करना सीखे स्मिता जी। इज्जत ना कमाई जाती, पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन इज्जत नहीं। अरे आप तो मदद करने वाले को भी गुनहगार साबित कर देती, जैसे मेरी बेटी को किया। ये मेरी बेटी, मेरी प्रार्थना, मेरा गुरूर है। मुझे गर्व है इस पे, और मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस जन्म में तुम्हारी माँ होने का वरदान मिला। मैंने ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं देखी जो दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है और कुछ लोगों के लिए गुनहगार रहती है। मैं ना माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मैं तेरी माँ, हर जन्म में मेरी कोख से तुझे जन्म मिले। मैं प्रार्थना करूंगी। इस जन्म में तो मुझे वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मैं माता रानी से कहूंगी कि इस जन्म, अगले जन्म, हर जन्म में मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। और अगले जन्म में ना माता रानी मुझे बहुत सारा वक्त है। उस जन्म का हर एक पल मुझे तेरे साथ बिताना है। और अब बस बहुत हो गया। आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब आपके और मेरी बेटी के बीच में ये माँ खड़ी है। अगर आपने कुछ भी गलत कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपको पलटकर जवाब दूंगी। मैं भले ही अपनी बेटी जैसी बड़ी दिल वाली रही हूँ कि आप दिल तोड़ते रहे और मैं टूटती रही। अगर आप बद्दुआ देंगी तो आपको बदले में बद्दुआ मिलेगी, अगर आप श्राप देंगी तो आपको बदले में श्राप मिलेगा। बहुत अच्छा लेक्चर देती हो तुम। प्रार्थना, मुबारक हो, तुम्हारी एक नहीं दो माएं। और कितनी माएं छुपा के रखी हैं तुमने। आज अचानक एक नई मां नए पोस्ट पर आई है, जान ना पहचान, और आते ही इतना कुछ सुना गई।
इतना कुछ बोल गई। क्यों? मैं भी तो जानूं। स्मिता जी, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं भी तो जानूं ये नए रिश्ते नाते सब क्या हो रहा है प्रार्थना। एक माँ, दो माँ, नई माँ, पुरानी माँ, और कितनी माँएं माँ बनकर आई है ना प्रार्थना की, तो बता दीजिए अपनी बेटी को, समझा दीजिए उसे कि मेरे बेटे से दूर रहे। अरे जिन्हें माता रानी ने मिलवाया है उसे आप और मैं तो क्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। और जब मैंने इन दोनों को साथ में देखा ना, तब मैंने वो माता रानी की चुनरी भी देखी, जो संकेत था कि माता रानी ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया है, इनकी जोड़ी को हमेशा के लिए जोड़ दिया है, इनके दिल को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। और मेरा ना दिल कहता है कि रौनक मेरी प्रार्थना का बहुत ख्याल रखेगा। अगर मुझे इसकी आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए हैं कि माता रानी की कसम देकर एक नई जोड़ी बना रहे हैं। इस माँ को ये जोड़ी मंजूर नहीं है। आप भी माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, और आपने तो रौनक को जन्म दिया है ना, उसे 9 महीने आपने अपनी कोख में रखा है। और वो कहता है ना, सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का रिश्ता होता है, जो 9 महीने से भी बड़ा होता है। तो आपको कैसे प्यार नहीं दिख रहा है? कैसे रौनक की आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार नहीं दिख रहा है? ये सब एक कहानी है, एक ढोंग है, खेल है, समझे तुम लोग? तुम स्मिता जावेरी को चैलेंज कर रही हो। तुम कह रही हो कि मैं अपने बेटे की आंखों में देखकर समझ नहीं सकती। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ममता पर उंगली उठा रही हो। ये हिम्मत तुम्हें अपनी बेटी से मिली है। बेटी तो मेरे बेटे को पटा नहीं सकी, तो अब माँ आई है मेरे बेटे को पटाने अपनी बेटी के लिए। बस, आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अब तुम बताओगी मुझे? आप मेरी माँ के लिए कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि आप जो कुछ भी कह रही है ना, सब गलत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज उठा रही हो। मॉम, प्लीज मॉम, ये सब नहीं, आप मेरे साथ चलिए प्लीज मॉम। क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? अब यहाँ क्या बोलने लेकर आया? मॉम, आप प्रार्थना को इतना क्यों सुना रही हो? मैं खुद अपना मंडप छोड़ के गया था ना मॉम, उसके मंडप भी मैं ही गया था ना, और उसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी। अपनी मर्जी से, अपने मन से उस भावेश से बचा रहा था। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके मंडप में मैं बैठा हुआ था भावेश की जगह। तो वो कहाँ से गलत हुई? वो बेचारी को... बेचारी बोलना छोड़ो उसे। वो बेचारी नहीं है रौनक, बहुत चालाक है। वो इतनी चालाक है कि उसने जादू चला दिया है तुम पर और फंसा लिया है तुम्हें। कहा था ना उसके घर नहीं जाना, क्यों गए तुम? अगर उसे अपनी शादी रोकनी होती ना, वो किसी को भी बोल सकती थी, अपनी शादी रोक सकती थी भावेश के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने अच्छे हो। वो जानती है कि जब रौनक को पता चलेगा कि प्रार्थना मुश्किल में है, तो रौनक उसके पास खींचा चला आएगा। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो लड़की भोलेपन का नाटक कर रही है, बेचारी बनने का नाटक कर रही है, खेल खेल रही है, वो लड़की चाल चल रही है। कि कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? अगर हेल्प की ही बात थी तो उसने न जाने कितनी बार मेरी हेल्प की है। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मेरी जान बचाई है मॉम। रौनक प्लीज बस, अब इस बारे में ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम सुनोगे जो मैं कह रही हूँ। अब तुम उस प्रार्थना से दूर रहोगे। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके इस गुस्से की कोई वजह है, और अगर आपका ये गुस्सा जायज होता ना तो मैं सॉरी बोल देता, माफी मांग लेता, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और मॉम,
किसी की हेल्प करना ना कोई गलत बात नहीं है। कांति, हाँ स्मिता, तुम बात करो इससे। अगर ये ऐसे ही बात करता रहा ना तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ करना बैठूं। प्लीज हैंडल हिम। डैड, आप भी जानते जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हें लगता है ये सही कह रहा है? स्मिता, क्या सही और क्या गलत ये मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, गलत प्रार्थना है। लेकिन हाँ, इसकी गलती है कि मेरे मना करने के बावजूद वो उसके घर गया। क्यों गए तुम वहां? रौनक, वो एक मेंटल गेम खेल रही है तुम्हारे साथ और तुम उस गेम में उसके इशारों पर नाच रहे हो। तुम्हारा और प्रार्थना का जो भी रिश्ता है ना, यही खत्म कर। नहीं रोना, रोई वो जिन्होंने तुझे रुला है। मैं आ गई हूँ ना, मैं तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखूंगी। मुझे माफ कर देना प्रार्थना, सॉरी। मुझे तुझे बचपन में छोड़ना पड़ा, मुझे माता रानी के मंदिर में तुझे छुपाना पड़ा। अगर नहीं छुपाती ना तो वो लोग तुझे मार देते। तेरी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर देना। ये माँ बस बहुत मजबूर थी। भले ही आपने मुझे मंदिर में छोड़ा, भले ही हम बरसों दूर रहे, पर जब आप मिली तब मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मेरे मुंह से माँ शब्द निकला, पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बचाया। माँ का रिश्ता ना जानते हुए भी आपने निभाया। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ ना तो वो भी सिर्फ आप ही के वजह से। आपने तो मुझे जन्म दिया ना। बात तो वही होती है जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, बच्चे के शरीर का पालन पोषण करती है और फिर उसे इस दुनिया में लाती है। आप मुझे इस दुनिया में लाए, आपने मुझे जन्म दिया। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार जन्म दिया। एक तो आपके कोख से और दूसरा उन गुंडों से बचाकर। आपको पता है माँ, वो मुझे जहाँ पर लेकर गए थे ना, वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, मुझे मार भी सकते थे। अगर आप नहीं पहुँचती, अगर आप नहीं बचाती तो शायद मेरी जान ही चली जाती। तो वरदान मैं नहीं, वरदान आप है मेरे लिए, जो मुझे आप जैसी माँ मिली। जो तुम साथ हो, जो तुम साथ हो, जो तुम साथ हो। मैडम चलिए, अब हमें यहाँ से चलना है। कल सुबह कोर्ट पे आपकी पेशी है। नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं आऊंगी। हाँ देख, अगर मैं पास नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तेरे दिल के हमेशा पास हूँ। और अगर मैं नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, तू मुझसे मिलने आ जा। हाँ, जब मेरी याददाश्त चली गई थी ना तो मुझसे एक गलती हो गई, उसी की सजा है। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, ये माँ अपनी बेटी के पास जरूर आएगी। जिस माता रानी ने हमें जुदा किया था ना, वही माता रानी हमें फिर से मिलाएगी। और मुझे उसकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हाँ? रौनक, तुम ना मेरी प्रार्थना का ध्यान रखना, इसे बहुत जरूरत है तुम्हारी। देखो, मैं तो अब जा रही हूँ, लेकिन इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देकर जा रही हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बच्ची ने ना बहुत सहा, बहुत रोई है, बहुत ठोकरें खाई है इसने। अब हर ठोकर से तुम्हें इसे बचाना है, इसका साया बन के इसके साथ रहना है।
वैसे मैं तो बस कह रही हूँ, मुझे पता है तुम रहोगे। ख्याल रखना। हमेशा खुश रहो, एक दूसरे का ध्यान रखना। माता रानी हमेशा तुम दोनों के साथ है। अब मैं चलती हूँ। मैम, मुझे 2 मिनट इनसे कुछ बात करनी है। स्मिता जी, मुझे माफ कर देना। हमारा रिश्ता बहुत अजीब मोड़ पे शुरू हुआ है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। आप उसे अच्छे से रखना, वो बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहेंगी तो आप रख सकती है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, रुतबा, पैसा, परिवार, प्यार। आपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए ईश्वर ने आपके आज को और आपके कल को संवारा है। स्मिता जी, कभी कभी हम अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। उनकी जिद हमें पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो हमारे बच्चे होते हैं ना। कभी कभी वो जो चाहते हैं हमें पूरा करना पड़ता है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, चांद तारे भी तोड़ कर ला सकती है। आपका बच्चा तो सिर्फ अपना प्यार चाहता है। एक बार उसको अपना प्यार देकर देखिए, देखना वो आपको जिंदगी भर कितना प्यार देगा। स्मिता जी, रिश्तों से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं। भगवान ने जो हमें रिश्ते दिए हैं ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो आप भी बच्चों पे मेहर कर दीजिए। अगर आप अपने परिवार को खुश रखेंगी तो आप भी जिंदगी भर बहुत खुश रहेंगी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा चाहती है। एक बार आप भी चाह कर देखिए। मैडम चलिए। मेरा दिल कह रहा है कि पिता यही है, यही मेरे बहुत आसपास, लेकिन कहां? प्रीता, डॉक्टर, पेशेंट आ गए, जल्दी अंदर चलिए।
अरे सर आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरा प्रीता से मिलना बहुत जरूरी है। अंदर प्रीता है। देखिए आप एक काम कीजिए, आप प्रीता से कहिए कि उसका कानून से मिलने आया है। वो ना नहीं बोलेगी, वो कहेगी मुझसे मिलने के लिए। प्लीज एक बार फॉर गॉड से। देखिए हमें ट्रीट कर रहे हैं, आप ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए डॉक्टर आप प्लीज मेरी बात में समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या लेकर तो जुम्मे का ध्यान दो रोज तो आपको नहीं मिली। दोस्तों आज हूँ ही तो आप मिला के दोस्तों ये सारे जानवर चाट होते थे कि दोस्तों ये सारा फार्म में भी यक्का दोस्तों अद्धे वेच छोड़ दोस्तों मैंने इंटरव्यू घिनते हैं। ए कटा है झोटा चोखा मान है माल तो चंगा खड़ा है माशाल्लाह झोटा तो चंगा है ये मंजिया माशा नीली दा पेवा नीली दा कट्टा है हम माशाल्लाह दोस्तों चेक कर घिनो और कमेंट कर दे भाई दोस्तों चेक कर दोस्तों एक दावत है बेचना कहने वाले दोस्तों ये दावत है ये मांझी नाल है पानी पींदे हुए नहाने वाल खीर दोस्तों ये कपो से सट्टे में दोस्तों आओ हम माता को अगर नहीं मारो मार दिखे ना मोरू के हालात हैं दोस्तों ये मेरा तेरा ही है दोस्तों मेरा पे बाबा जी झूठते थे ना वो दिखे ना तो देख के ना चाचू बैठे थे ठीक है थे दोस्तों मम्मी रात में दोस्तों मलिक मौजम साहब भी लोग बने बैठे नहीं ना कोल वेंदा पिया में चमन रावला हायो रावले को बैठे रावले को बैठे तू चला फेंक देना ना उन्हें सीधा कैमरा लेना दोस्तों मलिक मौजम साहब बैठे दोस्तों मलिक चमन बैठे 15 मिनट जाम भवन दोस्तों मलिक चमन में लोग 15 मिनट और कितने एक प्राय में 10 बाकी 10 में जाम 10 मिनट 2 मिनट 10 मिनट वाला है खड़े रहो चला मैं निकल दूँ ठीक है नवा गेना क्या मेरे को आईफोन है मैं मोबाइल लेके कहाँ गई ओ टैक न हो गया यार ना दोस्तों नवा मोबाइल भी ओरिजिनल दिखा दे मोबाइल दिखा बड़ा बड़ा कितना दिखा दे दोस्तों मोबाइल चेक करो ये आईटेल है चंगा माजा ले आईटेल हां आईटेल पर चेक करो हां टेक्नो हां टेक्नो पार्क यार वापस पर कैमरा हां साफ है तो दे निकल बराबर है ए इंदा ओ चुटा है भई रखना है मुकाबले छे उत्ते मोबाइल है जी हां चलो ई को जूम करके देखें खंबा तो आगुरी कामा बड़ा क्या आदमी आला अरे कभी ज्यादा ना आवे केड़ा खाना दे सारी धोंदा दी भाई आई नहीं रू दे पप्पे दा जूम करके देखे ना अपन ओ खंबा फोल कर फोल देख ए चमने होने ए देख ही दे इथाई करके खड़ा रहा है ए भी देख ए दादा आई वाह ये दादा है दा नजदीक दा दिखे दे ए नजदीक नहीं दिखेगा देखा इतना चम्मा देखा नजदीक आया करे हम एक को देखें तो आपला लावे
ये बेल को नेरे आ कर देता देखा ए देखा इधर करे करे की कर खा दोस्तों मतलब चांद साहब खनन कैमरा चेक करने दे भैया से क्या करने आज मैं तू व्लॉग चालू कर रहा अपने मैं उसी के मेरे पूरे डॉक्यूमेंट है मैं 15 मिनट पर जल्दा है ना ऊपर कर दे दूं मैं तस्वीर चेक कर रहा हूं काट मार ए आज मार दा कादरी दोस्तों ये जूनी व्लॉगर आ गए दोस्तों देखने अच्छा ला बिया चैनल एक कादी की थे कटर कटे वे तेरा क्या तू रात काट जाए वो तो कटर दा निकले थे शेरा बेच की 65 था उदा 5 होता तेरा बिया बेचे रहे हां तो वो शेरा बेच है काशी तो आपको क्या मिले अक्सर क्या मिले केरे काशे को बेचा हां गाल दे साकु हिना डील करते ना कोट पैसे पेन पेन तो शेरे के नहीं थे ताक मेरा मत दीते दी खुद दीते दी चंगा को झगड़ा ना दे याद रहा कौन है रोक दे वीडियो मुनो टैगा मजेदार दुपन और बात क्या तेरे को चौका खर्चा देखो मैं तू रहता है 100 वाक्य 10,000 वाक्य लूज करो देख आपन गुजारा चल दे रावले बाहर वो बर्गर खाने ये बर्गर मार खवे सा खोया तू को बर्गर एक बर्गर ना गुजारा है नहीं चल रहा अरे भाई कैसे नहीं तू बर्गर मंगाना ये ठीक है आज की ये ठीक उठी है बात आली हसन बेटे किदू बेटे ये ठीक ये नौ तो इस से कुछ काटा में खर्चा मरे सु नौ इधर ना पत्ती है होते है तू ही पागल है वो बत्ती के करने था अठारह थी वे हां अरे काले अंदर चला गया यार गुल हूं तो वेला खरे क्या हटा और तो काम थिया को शुरू थिया प्यास काम शुरू थिया पे मोटरसाइकिल चाबी मिल गई मैं अब्बू का मैं चाबी दिवाई चाबी जेल मिल गई इडू जुलसू वाला नजर तेज अगर बैठा हो जाए तुम उठ लाए ये ठीक है होन वाली होन तो इथु टंगा होन क्या थी ये तू साथ में ठीक पूछो रात चेक के आप या मैं घर में बैठ के हमारा पेट खाता हूं हां अच्छा रोड इथु पड़ना तो वो ठीक है ठीक है जोल जूने को तू नहीं मेरा किरे जूने दे मैं मोटरसाइकिल जी के नहीं लूं भूख मर बाग 7 मिनट एयो 6 मिनट बाद चल गए लोग दी 25 मिनट कितनी मिनट और रात इंशाल्लाह चैनल ले दे पे निकल को 13 मिनट का बने हां 15 का और भाग 6 मिनट की जगह 8 मिनट फिर बाकी 7 मिनट रहने हैं और जल्दी खा लूं मरे भूख मरते हैं दोस्तों चमन वदे वे नाल मेरे दोस्त देख नो ए भी है तू भाव शेक है जी मैं बल्ला मुंडा बोल रहा हूं दूसरा खाड़ दा बुते डंगा जिंदा दिखाता दोस्तों ये देख नो डंगारी वे दोस्तों ये भी माशाल्लाह सारे डंगारन भेजा बकरे हैं नहीं वाला है क्या बन दावत देखो नजर क्या आ रहा दोस्तों मैं मेरा पे हूं घर दोस्तों साथ ना जुड़े हुआ वीडियो एंड तक लाजमी देखने दोस्तों थोड़े पे वे देख नो ओए ओए भाग ठीक ठाक क्यों की देखिए
तू जो इतना कार 5 मिनट मैं बारू खड़ा ही चुका ना मैं घर दूसरा मैं इतने वाल बाहर निकल सकते कोई इशारा करे ना तू वाल माजे ले उठे वे हां आप थम रहे के कर मैं कई को बोलता तू उठा को तो स्टार्ट कर केड़े थंबे को नहीं आप थम को के करा लगो जिथे सुन लग जाते अच्छा आई दिस दोस्त है बाबा जी वदन थे बाकी रूम में राशन चाहिए अंकल को तू में राधा के मां के दू एक मिनट राशन चाहिए अंकल को तक मैं इशारा करना दोस्त चांद साड़ी की देवे डा मैं 34 अगला मैं 14 नहीं जी तू इथे घूम खड़ा चल रहे एक मिनट आना पे तू घर वाले में पर आ निकल ओके नहीं घुमा दोस्तों ये बकरी बदवे नहीं मेरा सकूल है ना फिला देते भी लोग घर आओ बकरी दोस्तों ये घाल आ जाके मेरा पे वे हाँ बकर बना मेरे को ही सकूल है मेरे को सारे छुआर भी लोग हैं अच्छा यके आंसू है हाँ अच्छा कितनी सपन मेरे हाथ भी नाम है मेरे मैं चढ़ाए तो मामला है मैं चढ़ाए ये दियो बाल्की में मरे ये चंगा है अरे ना ओके मुने नो ये सा एला साले कौन है बोलने की तमीज है हंस भी हो रहा है मैं दे ये खाल दे पुत्र है जखल दे पोत्र हम नहीं करे रे गोवारे पुदी राव करता अरे मुदमले कुछ अस्सी स्पीड है जाऊं इतने गया यार अतीक के चोर को कैसे हम करा अगर आप रखे तेरे स्कूल से घूमते फिरते बड़े आते हैं वो तो सीधा सत्य में आया खलीला को लूए मार के चाहते हैं ते लो प्याज हाँ 100 साल आई पड़ रहे 5 जना ते उस्ताद किधर बना बे दोस्तों सारे उस्ताद मेरा पे बना नमाज पर पुराने जमाने दिल दी गाल दिल दी गाल ते वाल उतुलाल सोण उतु गिदम दुआर खलीला के 3000 रुपए दी थी मन हुए थे मैं एक हेलमेट में बैठ लिया मैंने पीछा मैं बीते जमा गया भाई आ गया 4 ना चकी दे नहीं देखी ओ काले बुढ़े को हां उतु ना चकी दे थे मां छोले ने मुगरे भाड़े थे ना चपीते थे छोले बच्चन वो चिमची चाड़ी थे कौन हां वो खा मदमले के मदमले रोटी पीते हुए मदमले बस थी गए मदमले ऊपर आ नीचे मदमले चाक लिया पानी वो तो चलो बजे बाकी दो मराने करना है पहुंच मैं आवर रोड के बाद ओ हाली रो फोन मैं बुए वर्ष वाला राम ओरे यार रावले को टांग दे तू झंडुलो में आया और आगे लोग बने आगे तो भाजी पका दे तू गन में भाजी बिला दाल छोले दी दे और याद रहो तू पर इतना ही पर हां तो चला नुका बिना ना तल्ली जा पोता चल इतना ही फार के बदल आए हूं दिखा मतलब बाकी 14 मिनट बाकी 1 मिनट पे वाल आंखें दोस्तों उम्मीद करना सारे भी ठीक हो तो सजो सारी वीडियो को लाइक करा सब्सक्राइब करा कमेंट करा दोस्तों ताकू दिखाने आज फार्म मंजी एंड डंगर एंड ए बाबा कट्टा है कट्टा ए मंजी मंजी
ए अब्बू पानी पी लेंदे बदन। ए चाचू जी खरन थे। तो तुसा के जान दे ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब न कराए, ठीक है।